आज मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम प्रोफेशनल डर्मास्थेटिक, मैं रहती हूँ स्पेन में। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी। नंबर 1 पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्की टोनर। और मिल्की टोनर ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को सूट करे। समटाइम एक्नी प्रोन स्किन वालों को ये सूट नहीं करता, तो उनके लिए ऐसा टोनर यूज़ करें जिसमें ऑयल फ्री हो। सेकेंडली, हमेशा टोनर मॉर्निंग और नाइट में यूज़ किया जाता है, ऐसा जो हाइड्रेटिंग होता है। बाकी एक्सफोलिएटिंग टोनर को वीक में 3 दफ़ा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं हाइलुरोनिक सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी डलनेस के ऊपर काम करता है, स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है। ये मिक्सोन का एक बहुत 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 अच्छा हाइलुरोनिक सीरम है, जो कि एक बहुत लिक्विडी फॉर्म में है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है और बहुत स्पीड से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। हाइलुरोनिक सीरम को हमेशा मॉर्निंग और नाइट में आफ्टर क्लींजर एंड आफ्टर टोनर अप्लाई करते हैं ऑन डैम्प स्किन पर। ड्राई स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक अप्लाई करेंगे तो उतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं आते। अगर आपको ये वाला टोनर नहीं मिलता, देन आप लॉरियल का टोनर यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। 1.5% में प्योर हाइलुरोनिक सीरम होता है। 20 यूरोस की अराउंड प्राइस होती है। हाइलुरोनिक सीरम ना सिर्फ स्किन के जितनी भी एजिंग साइंस होती हैं उसको रिड्यूस करता है, बल्कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है, रेडनेस को कम करता है और जितनी भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है उसको लाइट करता है। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है देन बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पुरीतो सियोल का ये सेंटिला मॉइस्चराइजर। दिस इज़ नॉट मॉइस्चराइजर, दिस इज अ सीरम जो कि आपकी रेडनेस के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन है। अगर मैं किसी भी तरह की कोई भी क्रीम अप्लाई करती हूँ एक्नी को खत्म करने के लिए, तो बाद में मेरी स्किन रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये स्किन को काम करता है, सूट करता है और रेडनेस को लाइट करता है। इसको आपने हाइलुरोनिक के बाद अप्लाई करना है, ताकि मेन एक्टिव्स जितने भी हैं वो पहले आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद अगर आप कोई भी मेन एक्टिव यूज करेंगे तो वो आपकी स्किन के ऊपर इतना ज्यादा हार्श रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 10 से 12 यूरो में आपको ये स्टाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा। मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, दैट्स वाई मैं हमेशा रात को बेंजोल पेरोक्साइड अप्लाई करती हूँ अपनी एक्नी के ऊपर। जहां जहां मुझे पिंपल होता है जस्ट 1 ड्रॉप में लेती हूँ एंड अपनी एक्नी के ऊपर अप्लाई करती हूँ, बाकी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करती। अगर आप कोई भी एक्नी ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक्नी के ऊपर अप्लाई करें। बाकी फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बाकी फेस पे आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, रेड हो जाता है और ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन के साइंस आने लगते हैं। दैट्स वाई एक्नी की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ओनली एक्नी के ऊपर अप्लाई करते हैं या उसी एरिया पर अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ आपको एक्नी आ रही होती है। यह है बेंजोल पेरोक्साइड, जो कि पाकिस्तान में आपको 100-200 की मिल जाती है, जो एक्नी के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक्नी की प्रोडक्ट अगर आप रात में अप्लाई कर रहे हैं तो एक्नी के ऊपर अप्लाई करें, और दिन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद आप सनब्लॉक लगाना कभी भी नहीं भूलना आपने। और ऐसे लोग जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी पिगमेंटेशन बड़े लंबे अरसे से हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि आप मुझे अपनी तस्वीरें सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मैं देख कर आपकी स्किन और आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो देख के आपको बता दूंगी कि आप ये प्रॉपर स्किन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट्स चेंज करने की नीड है या कौन सी प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को सूट करेंगे। मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अगर आप यूज नहीं करते तो वो भी आपकी स्किन पर एक्नी का इशू क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन है देन आप हमेशा जेल टेक्सचर में जाएं, नॉन कमेनोजेनिक मॉइस्चराइजर अप्लाई किया करें। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ पुरीतो का मॉइस्चराइजर, जिसकी प्राइस अराउंड 12 से 13 यूरो। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है देन आप न्यूट्राहिना का हाइड्रा बूस्टर जेल यूज कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके ऊपर कंप्लीट रिव्यू दिया है। अगर आप अपनी स्किन के रूटीन में गुड मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते तो जितने भी प्रोडक्ट्स के रिएक्शंस आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्नी प्रोन स्किन के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बिकॉज वो एक्नी को ड्राई करके साथ ही आपकी एक्नी को ठीक करती है। मॉइस्चराइजर लगाना इस वजह से ज्यादा जरूरी होता है, उस ड्राइनेस के ऊपर हम कंट्रोल ऐसे लोग जो रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनकी बहुत सारी ऐसी वजूहत होती है कि उस प्रोडक्ट्स की वजह से उनकी स्किन खराब होती है। ऐसे लड़के जो चाहते हैं कि हम ज्यादा चीजें यूज मत करें, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप मॉर्निंग और नाइट में गुड मॉइस्चराइजर अप्लाई करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, तो आपकी स्किन के ऊपर जितने भी साइंस होते हैं, जितनी भी ड्राइनेस होती है, रेडनेस होती है, वो लाइट हो जाती है। और मॉइस्चराइजर को थिक लेयर में हमेशा अप्लाई किया करें एंड देन छोड़ दिया करें 5 से 7 मिनट, ताकि वो प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट हो जाए। अगर आप थोड़ा मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली। सेकेंडली, यहाँ पर रेटिनॉल जो कि बहुत वायरल कोरिया का प्रोडक्ट है, ये दिस इज नॉट अ रेटिनॉल, दिस इज रेटिनॉल। रेटिनॉल 10 गुना ज्यादा एक तरह का स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल रेटिनॉल से। दैट्स वाई इसको मैं हमेशा एंड पर यूज करती हूँ। पहले मैं मॉइस्चराइजर आंखों के गिर्द अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जब रेटिनॉल या रेटिनॉल अप्लाई करती हूँ तो उसकी जो रिएक्शन ड्राइनेस या इचीनेस के या एक तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो नहीं होता। लाइक आप सैंडविच मेथड अप्लाई करें आंखों के गिर्द। अगर आपको रेटिनॉल अप्लाई करने के आंखों के गिर्द बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, देन रेटिनॉल अप्लाई करें, देन दोबारा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। और हमेशा हम भूल जाते हैं लिप स्किन केयर रूटीन करना। यस, लिप्स की स्किन इतनी ज्यादा जरूरी होती है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो लिप्स होते हैं वो पहले ड्राई होते हैं, फिर रेड होते हैं और फिर वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ नॉर्मल लिप ऑयल, प्राइमर्क से आपको मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा लिप ऑयल या लिप बाम भी आप यूज कर सकते हैं। और एंड पर गुड हाइड्रेटिंग पैचेस आप यूज कर सकते हैं रात को सोने के पहले। तो ये थी मेरी फाइनल स्किन केयर रूटीन। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आप रिव्यू चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और अगर हो सके तो मेरी वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हुए थोड़ी सी
प्रॉब्लम होती है कि कौन सी प्रोडक्ट पहले अप्लाई करें या कौन सी प्रोडक्ट बाद में अप्लाई करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो।